बाद इसका दूसरा पार्ट है स्टैटिक्स का है। तो स्टैटिक्स में सांख्यिकी के स्वरूप के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आवृत्ति वितरण सारणीयन है, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेबुलेशन टेबुलेशन है, और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, और आवृत्तियाँ बहुभुज हैं, आपका संचित आवृत्ति वक्र है, आयत चित्र है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। इसमें कुछ सवाल भी आ सकते हैं। और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या है, मेजरमेंट्स आपको करना है सेंट्रल टेंडेंसी का। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है, विचलन के माप क्या है, विचलन का अर्थ क्या, विचलनशीलता का अर्थ क्या होता है, मध्यमान विचलन क्या है, प्रसार क्या है, चतुर्थांश क्या है विचलन, मानक विचलन। इस पर जरूर क्वेश्चन आता है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये इसका। और सहसंबंध और गणना के संबंध में भी एक क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सहसंबंध और गणना से आपका क्या संबंध है, सहसंबंध का अर्थ क्या है, आप कैसे समझ सकते हैं, और इसका सहसंबंध गुणांक की सार्थकता क्या है, नाम क्या है इसके, श्रेणी क्रम विधि, लाभ विधि, प्रोडक्ट मूवमेंट विधि, इन पर शॉर्ट क्वेश्चन भी अलग से आ सकता है। और इस पर जेड प्राप्तांक क्या है, टी प्राप्तांक क्या है, स्टेन प्राप्तांक क्या है, सी प्राप्तांक क्या है, ये भी आपके पास स्टैंडर्ड स्कोर्स हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वही आपके सामने हो गई। और जो सेंट्रल टेंडेंसी में बहुलांक के बारे में भी पूछा जाता है। तो मध्यांक की क्या विशेषताएं हैं, मध्यमान से आप क्या समझते हैं, मध्यमान क्या है, मध्यमान की परिभाषा अक्सर पूछी जाती है, और मध्यमान क्या है, मध्यांक क्या है, ये सब बातें आपसे पूछी जा सकती है। बहुलांक की सीमाएं क्या है, बहुलांक क्या है, बहुलांक मान क्या है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और इस तरीके से आप अपने पेपर को तैयार रखिएगा। और ये पेपर सेकंड आपका बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है। इसमें आपको सब्जेक्टिव पेपर होगा तो डिटेल्स आपको देनी है। और किसी भी और स्टूडेंट्स को अगर कोई बात पूछनी हो वो पूछ सकता है। और मैथ के बीएससी सेकेंडरी के बच्चे इस बात का ध्यान दें कि जो उनका इंटरमीडिएट में इम्पोर्टेंट फार्मूलाज थे उनको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लें, उन्हीं को बेस रख के, क्योंकि उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने किसी समय पढ़ी थी और वो थोड़ा कम हो रही है, तो उसमें उसको रिवाइज अगर कर लेंगे तो रिवाइज करते ही उनको वो चीज़ अच्छी तरीके से दिखाई देने लगेगी। और अगर वो चीज़ उनको समझ में आने लगेंगे अपने पुराने फार्मूलेज एक तरीके से, तो आसानी होगी उनको, जो उसी बेस पर जो आपको पिछले इंटरमीडिएट फार्मूले थे, फर्स्ट ईयर में जो फार्मूले थे, तो उनको आप रिलायबिलिटी देखिएगा उनके बीच की, और उस रिलायबिलिटी में आपको पाएंगे कि वही चीज़ को ज़्यादा फोकस कीजिए जो आपकी समझ में आ चुकी थी, नई चीज़ को ज़्यादा ना छेड़छाड़ी करें। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, उससे रिलेटेड आंसर देना शुरू कर दीजिए और देते चले जाइए, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। और आप पॉजिटिव रहिए 100% एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको 100% सक्सेस मिलेगी, कोई समस्या नहीं आएगी, विश्वास करना। लेकिन ये करना आप ही को है, आपकी परीक्षा है, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ना है। और मैं अभी 1 मिनट का 2 मिनट का समय और दे रहा हूँ। किसी भी स्टूडेंट्स को, न्यू स्टूडेंट्स को बीच में आना है तो कोई बात अपनी कहनी है तो बीच में कह सकता है कमेंट बॉक्स पे। और प्लीज़ कल और परसों में आप अपने फॉर्म भर दीजिए। सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों से मेरा अनुरोध है। और जो भी आए तो मेरे पास, अगर उन्होंने वीडियो चैनल नहीं सब्सक्राइब कर पाया है तो मेरे से आकर के लिंक बनाएं। और सभी लोगों के लिए अनिवार्य है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और अपनी ईमेल आईडी और अपना जो भी अपडेटिंग है, किसी के मोबाइल नंबर बदल गए हैं वो सारे अपडेट्स मुझे देने होंगे, आप मेरे पास नोट कराइएगा। और इस चैनल पे भी नोट करा सकते हो। और प्लीज़ ये कोशिश कीजिए। और मैं इसी के साथ में आपको शुभकामनाएँ कहता हूँ। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए और अपने सर के साथ में जुड़िए। शुभ रात्रि और गुड लक। आपका